ये है क्या, देखो क्या कह रहा है। जैसे क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि देखो ऐसा है, आपके पास में कुछ वस्तुएं हैं, आप क्या करते हो, जब 5 वस्तुओं को क्या करते हो, मान लेते हैं कि 5 आपके पास में वस्तुएं हैं, ठीक है, 5 वस्तुएं हैं, इनको जब आप क्या कर रहे हो, इनको जब आप बेचते हो, तो इनको बेचोगे तो क्या मिल रहा है आपको, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलता है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलता है। क्रय, या एक काम करिए आप, इससे पहले आप थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊं। जैसे मैंने आपसे कहा देखो ऐसा है, ठीक है, बस 1 मिनट पेशेंस के साथ रुकिएगा। आप गए किसी बुक स्टोर पे, ठीक है, और वहां से क्या लेके आए, वहां से आप मान लेते हैं कि आपने 5 बुक खरीदी। क्या खरीदा, 5 बुक जो है आपने खरीदा। अब जब आपने 5 बुक खरीदा, मैंने कहा कि एक बुक का जो दाम है ना वो 100 रुपए है। तो अगर एक किताब आपकी, एक जो बुक है ये आपकी अगर 100 रुपए की है, तो 5 बुक आपकी कितने की हो जाएगी, 5 किताबें कितने की हो जाएंगी, तो आप बोलोगे सर एक का दाम 100 है, तो 5 का दाम 5 गुना में 100 यानी 500 रुपए का हो जाएगा, 500 रुपए का हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जब आप इन किताबों को बेच रहे हो ना, जब इन किताबों को बेच रहे हो, तो एक जो किताब है आपका, एक किताब है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपकी एक किताब है उसका दाम क्या है, उसका दाम जो है मान लेते हैं 120 रुपए है। कितना है, 120 रुपए है। अब जब आप इनको बेच रहे हो, तो अगर एक किताब का दाम, एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है अगर वो आपका 120 है, तो आप बताओ 5 किताबों का कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जो 5 बुक है ना, 5 बुक का जो सेलिंग प्राइस होगा 120 गुना में 5 यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 600 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपने यहां कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप कहोगे कि सर ये जो प्रॉफिट कमाया है ना, 500 रुपए मैंने लगाया था खरीदने में, आज मेरी जेब में 600 है, यानी कि 100 रुपए मैंने कमा लिया। 100 रुपए क्या कर लिया, कमा लिया। तो यहां से अगर मैं कहूं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट तो मेरा 100 रुपए हुआ है। मैं कहूं प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट मेरा किस पे निकलता है, हमेशा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए है। यानी कितना हो जाएगा, 100 बटा 5 और गुना में 100 करोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 से जाएगा 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूरी खरीद बिक्री में कितने रुपए का प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है सर, 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या करता है, यहां आप देखो तो कहोगे सर ये 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और ये क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो होता क्या है, ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं जहां पे वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना दे करके आपसे क्या बोलता है, मान लेते हैं कि 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुओं का, या मैं कह रहा हूं 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, तब आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आइए लेते हैं एक पेज। ठीक है, आपको क्या कहा, आपसे कहा कि 5 वस्तुएं हैं आपके पास में, ठीक है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि जब आप 5 वस्तु खरीदने गए तो वहां पे क्या है, उनका जो क्रय मूल्य है ना, वो आपका 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप बताओ कि यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, और अगर हानि या लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये आपका कंसेप्ट है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, एक वस्तु का आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, और एक ही वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, और इनका क्या लेना है, अनुपात लेना है। और जैसे ही आप इनका अनुपात लोगे तुरंत आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब क्या हो गया, एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ दिया था सर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 5 जो है 5 वस्तुएं हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि सीपी
बटा में एसपी क्या होगा, तो आप कहोगे सर सीपी एसपी को इधर खींच लाए तो सीपी बटा एसपी हो गया, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं मैंने इसको यहां खींच लिया तो 5 गुना में सीपी बटा एसपी किसके बराबर होगा, 6 के। या फिर मैं लिखूं कि सीपी बटा एसपी क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये 5 यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी 6/5, 6/5। अब आप देखो इस चीज को आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ ये क्या दिया हुआ है, यहाँ ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 5 रुपए है, यानी कि आप 6 की तो खरीद के लाए थे, बेच कितने के रहे हो, 5 रुपए की, कितना घाटा लग रहा है। आप कहोगे सर 1 रुपए का लग रहा है घाटा, और क्रय मूल्य जो घाटा प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, और क्रय मूल्य कितना है सर, 6 रुपए है, यानी कितना आएगा 1/6, तो हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है 1/6, और परसेंट में निकालना है तो आप 100 से गुणा करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 50/3। इस माइनस को मत लीजिएगा क्योंकि माइनस का मतलब ही मैंने आगे लॉस लिख दिया है, तो 50/3%, और इसको हम लिखते हैं 16 से ही 2/3% का क्या होगा, लॉस होगा। तो जब भी ऐसे दे कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा मेन अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, कैसे करेंगे सवालों को, हम एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, और जैसे ही एक वस्तु का हमने निकाला रेशियो लेंगे, तुरंत हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। आया समझ में, भर भर के सवाल आते हैं। मैं बताऊं आपसे, जीडी का मैं अभी प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, मैं जब सेट देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि लगभग अगर 70 सवाल आए हैं तो उसमें से 45 सवाल इसी कंसेप्ट से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा मैंने जब अभी पेपर देखा आपका जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें भी पेपर ये सवाल आया हुआ था, और यूपी पुलिस का जो पेपर होने वाला है उसमें इस कंसेप्ट से गारंटी के साथ आपसे मैं लिख के दे रहा हूं कि सवाल आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए, करना कुछ नहीं है, एक वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। जितने भी कंसेप्ट, जितने भी टाइप इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, एक अगला कंसेप्ट है, और ये अच्छा कंसेप्ट है, जैसा पिछला कंसेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे पिछले कंसेप्ट में क्या कर रहे थे आप, यहाँ पे कर रहे थे कि आप वस्तु को बेच रहे थे, जैसे 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या था इस पेज में, जैसे 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया था। ऐसा भी कह सकता है कि जब 5 वस्तुओं को बेचा तो मुझे 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो मिला ही, उसके अलावा एक वस्तु का नुकसान हुआ। आइए जैसे बताते हैं, मैंने आपसे कहा कि आपने जब 5 वस्तु बेचा, ठीक है, 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के, ठीक है, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है। क्या होता है, घाटा होता है। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करना है, परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस आपको बताना है। मतलब क्या है कि सर हम 5 वस्तु थी मेरे पास में, उनको जब मैंने बेचा तो मुझे 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर घाटा हो गया। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, कैसे करोगे आप इस कंसेप्ट को, मैं बताता हूं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। आपने क्या किया है, आपने 5 वस्तु को बेचा है, यानी क्या किया है सर, 5 वस्तु को मैंने बेचा है। अब जब 5 वस्तु को बेचा होगा, जैसे आप देखो घाटा या नुकसान किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। जैसे मैंने कहा कि आपने 100 रुपए की कोई पेन खरीदी, 100 रुपए की कोई पेन खरीदी, या मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए की कोई चॉकलेट खरीदी, ठीक है। अब आप गए इसको अपने महिला मित्र को देने के लिए, और उसने क्या कहा, उसने कहा चॉकलेट हम नहीं लेंगे, 100 वाली चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 200 रुपए वाली चॉकलेट। तो आपने क्या कहा, आपने कहा इस चॉकलेट को ना मैं किसी दूसरे को बेच देता हूं। जब दूसरे के पास बेचने गए तो उसने क्या कहा, उसने कहा इसको भाई मैं 80 का लूंगा, 80 का लूंगा। तो आप देखो यहाँ घाटा कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का घाटा हो रहा है। मतलब 100 की चीज को जब आपने बेचा, तो आपने जब 100 का बेचा तो 100 का ना मिलके उसमें से घाटा क्या होता है, घट जाता है। मतलब क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था, जब आप बेचने गए तो घाटा क्या हुआ, तो क्रय मूल्य से घट गया, क्रय मूल्य से 20 रुपए घट गया, तो ये हमारा घाटा होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे जब 5 वस्तुओं को बेचा गया होगा तो पहले तो 5 वस्तु का क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, 5 वस्तु का क्रय मूल्य आया होगा। अब अगर लाभ हुआ होगा तो क्रय मूल्य में कुछ जुड़ा होगा, और अगर घाटा हुआ होगा तो क्रय मूल्य में से कुछ क्या होगा, घटा हुआ होगा।
ठीक है, क्रय मूल्य में से कुछ घटा हुआ होगा। जैसे यहाँ आप देखिएगा, ठीक है, 5 वस्तुओं का क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। जैसे 100 की चीज जब आपने 80 में बेची तो क्या हुआ, 100 मिला, लेकिन उसमें से 20 रुपए का घाटा हुआ। मतलब जब घाटा हुआ तो घाटा क्या रहा था, क्रय मूल्य से घट जा रहा था। तो सेम यहाँ पे था, आपने जब 5 वस्तुओं को बेची तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिला, लेकिन उसमें से 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर घाटा हो गया। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, घाटा हो गया। और घाटा क्या होता है, घट जाता है। तो आपने 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उसको घटा दिया, उसको घटा दिया। अब आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर जो 5 सेलिंग प्राइस है ना 5 वस्तुओं का, 5 में से 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य में से 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना बचेगा सर, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बचेगा। भाई 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। मैं कहूं कि एसपी बटा सीपी का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 गुना एसपी बटा सीपी 3 होगा, और एसपी बटा में सीपी क्या होगा, एसपी बटा सीपी होगा 3 बटा में 5। यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 था तो बेच उसको कितने रुपए की रहे हैं, सेल कितने रुपए की कर रहे हैं सर, 5 की चीज को 3 में बेच रहे हैं, 2 रुपए का घाटा सह रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 2 रुपए का घाटा सह रहा हूं। खरीद के कितने का लाया था, 5 का। और परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, इतना परसेंट का आपको होगा घाटा। 5 से काटोगे 20 बार, और 20 गुना कितना होगा, 40%। यानी कि इस पूरी खरीद बिक्री में आपको 40% का नुकसान हुआ है। ये भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप देखिएगा, ये होता क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे। मैं आपसे कहूं, देखो हमारे पास में 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ठीक है। मान लेते हैं इस वस्तु का नाम ए है और इस वस्तु का नाम बी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको मैं बेचने गया तो इसको भी मैंने बेचा 1200 रुपए का, इसको भी क्या बेचा, 1200 रुपए का मैंने सेल किया, और इस वस्तु को भी मैं 1200 रुपए का ही सेल किया, ठीक है। इस वस्तु को भी मैंने 1200 रुपए का ही क्या किया, सेल किया। अब दोनों वस्तुओं को सेल कर दिया मैंने। हो क्या रहा है कि यहां पे मुझे एक वस्तु पे, इस वाली वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है, मान लेते हैं कि लाभ 10% का हो रहा है। पहली वस्तु पर जब बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। और जो दूसरी वस्तु थी, इसको जब हम बेच रहे हैं ना, तो इस पे मुझे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है, ठीक है। 20% का लॉस हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि ये बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का होगा या कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 तरीका है, इसका 2 कंसेप्ट बनता है। एक है जब जितना परसेंट प्रॉफिट हो उतना परसेंट लॉस हो रहा हो, एक कंसेप्ट। और दूसरा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 10% का लॉस करा देते, तो एक कंसेप्ट वैसा बनता है। दूसरा जो कंसेप्ट बनता है, वहां पे क्या होता है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो अलग अलग होता है। तो दोनों कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि जब प्रॉफिट या लॉस क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ मैंने क्या किया, 10% का लॉस करवा दिया, यानी यहाँ हमें 10% का लॉस हो रहा है। अब हम अगर कैलकुलेट करने जाएं इस चीज को, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। मैंने कहा इस वस्तु का, अब अगर हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा सर, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य तो मुझे पता है, इसका भी 1200 है और इसका भी 1200 है, ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य निकालना है। अगर मान लेते हैं कि ए का कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है, क्रय मूल्य रहा होगा, अगर ए रुपए की खरीद के आई थी, उस पर प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कि अगर 100 की चीज खरीदी थी तो 10% प्रॉफिट, और 100 का 10% यानी 10 रुपए, तो 100 और प्लस 10 कितना, 110 का बिकेगा। यानी उसको बेचा गया होगा तो कितने का बिका होगा सर, 110 का। और बिक कितने का रहा है सर, एक जो है 1200 रुपए का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है, 1200 रुपए का बिक रहा है। ये डेटा सेट नहीं हो रहा है, इस 1200 को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेटा सेट करना थोड़ा जरूरी होता है। इसको आप कर लीजिए 1100, इसको आप 1100 कर लीजिए, यानी 1100 का खरीद के लेके आ रहे थे, और 990 रुपए इसको कर लेते हैं। और ये भी मान लो कि 990 रुपए का खरीदा, यहाँ पे बेच रहे थे, और 990 रुपए का यहाँ भी बेच रहे थे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा सेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना डेटा सेट करने का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, क्योंकि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। यानी कि जब आपने इसको इतने का बेचा तो कितने की बिक रही है सर, 990 रुपए की बिक रही है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11 से काट दिया 9 बार, यानी कि ए का क्रय मूल्य निकल के कितना आ गया, आप कहोगे सर 9 गुना में 100, यानी कितना आया 900 रुपए। यानी कि यहाँ पे इसको कितने रुपए का खरीदा होगा सर, ए का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 900 रुपए रहा होगा।
अगर मैं कहूं बी का कैलकुलेट करना है सर, बी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बी का क्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कहोगे सर मान लेते हैं बी को इतने रुपए का खरीद के लेके आए थे, 10% का लॉस हो रहा है, यानी अगर सर 100 का खरीदा था तो 10 का लॉस जाके कितने का बेचा होगा, 90 का, और बिक कितने का रहा है, 990 रुपए का। जीरो से जीरो काट दिया, 9 से काट दिया कितनी बार, 11 बार। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आ जाएगा, 11 गुना में 100, यानी कितना हो जाएगा, 1100। इसका मतलब है सर बी को कितने का खरीदा होगा, बी को मैं खरीद के लेके आया था 1100 रुपए का। आपको ए का भी क्रय मूल्य मिल गया, बी का भी क्रय मूल्य मिल गया। ए का विक्रय मूल्य मिला हुआ है, बी का विक्रय मूल्य मिला हुआ है। आपसे पूछे, कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य कितना लगा है, खर्चा कितना रुपए का लगा है, यहाँ पे 11 9 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए का तो खर्चा हुआ है। और यहाँ क्या सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस अगर हम जोड़ेंगे तो 0 9 9 18 9 9 18 19, यानी कि 2000 की चीज को खरीद के बेच कितने का रहे हैं, इसको भी 980 का और इसको भी 980 का, यानी कितना है 1980 रुपए। कितने का घाटा सहा है आपने, पर 20 रुपए का घाटा सहा है, यानी कि 20 और बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है 2000 है और गुणा में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 20 से कटेगा, यानी कि आपको 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये है पूरा डिटेल्ड मेथड, जब हमारा जो है सेलिंग प्राइस इक्वल हो, एक पे प्रॉफिट हो रहा हो, एक पे लॉस हो रहा हो। तो हमको करना कैसे है, क्या सर इतना लंबा डिटेल में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यहां पे आप एक फॉर्मूला याद करके रखिएगा, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है। क्या फॉर्मूला याद करना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे हमें आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा अगर एक वस्तु का प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक को अगर लॉस पे बेचा जा रहा है, ठीक है, अगर एक वस्तु को प्रॉफिट पे और एक वस्तु को लॉस पे बेचा जा रहा है तो हमेशा हमको लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और अगर x% प्रॉफिट x% लॉस है तो लॉस जो है ना हमेशा x स्क्वायर बटा 100% होगा, हमेशा क्या होगा, x स्क्वायर बटा 100%। अब कहोगे सर 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% का लॉस, तो ओवरऑल लॉस कितना हो जाएगा, सर लॉस हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर बटा 100, इतने परसेंट का लॉस होगा। 10 का स्क्वायर कितना आया, 100, और बटा में क्या होगा 100, यानी काटा तो कितने परसेंट का, यानी कि सर 1% का लॉस होगा। तुरंत हमने किया 1%, सर यहाँ इतनी लंबी राम कथा करने के बाद आया था, यहाँ तुरंत आ गया। तो इस जगह पे फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतने परसेंट लॉस हो रहा हो और विक्रय मूल्य बराबर हो, तो वहां पे ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 100। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका समय बचाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हमेशा आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100 इतने का लॉस होगा। अब बारी आती है, अब हम आपको वो बताएंगे दूसरा कंसेप्ट, ठीक है, जब क्या होता है, जब आपका प्रॉफिट या लॉस अलग अलग हो, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु थी, आपको उसको कितने का बेचा, सर 1200 का पहली वस्तु भी बेचा और दूसरी वस्तु को भी 1200 का बेचा, दूसरी वस्तु को भी 1200 रुपए का बेचा। अब पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, सर 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरी वस्तु है उस पे क्या हो रहा है, सर 20% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। अब होता क्या है, आप कहोगे सर क्या करेंगे, हम तुरंत 9/10 मान के कर लेंगे। एक्चुअल में मैं जब देख रहा था, मैं सवालों को अभी आपको दिखाता भी हूँ, बड़े टफ सवाल आते थे इस कंसेप्ट पे। आप परसेंट देखिएगा, इस परसेंट को देखिए, ठीक है, इस सवाल को बस आप देखिए, कंसेप्ट तो मैं भी आपको बताऊंगा। ये आपका है सीजीएल 2022 का टियर 2 का ही पेपर है क्या, 23% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मतलब डेटा इतना टफ आ जाता है कि जब एक पे प्रॉफिट हो रहा हो दूसरे पे लॉस हो रहा हो, तो हम इसको अगर एक्स मान के करेंगे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और क्या याद रखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को। अगर मैं कहूं कि एक वस्तु है आपके पास में, उस पे 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु पे आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरी वस्तु है आपको, उस पे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी एक वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरी वस्तु पे लॉस हो रहा हो, और ये परसेंटेज जो है अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो आपका होता है, ठीक है, प्रॉफिट या फिर जो लॉस परसेंट होता है, वो किसके बराबर होता है। फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, और ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी मेहनत आसान हो जाए,
ठीक है, क्या होता है, ये आपका होता है 100 इंटू में a प्लस बी, प्लस में क्या होगा 2ab, और बटा में क्या होगा 200 प्लस में a प्लस बी। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है, यानी 100 इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab अपॉन में 200 प्लस में a प्लस बी। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट है तो उसको प्लस में ले लीजिएगा, अगर लॉस है तो उसको माइनस में ले लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो उसको प्लस में और लॉस है तो उसको माइनस में। सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है ना आपका वो निकल के आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपका इस कंसेप्ट से सवाल आ गया ना, तो आपको अगर डेटा अच्छे से एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अच्छा डेटा दे दिया तो आपकी हालत खराब होने वाली है, और इसलिए मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला लिख दिया। होता क्या है, 100 इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab अपॉन में 200 प्लस में a प्लस बी। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम इससे निकाल